मैं उस ज्वेलरी कंपनी में सीनियर कर्मचारी थी। सालों तक ईमानदारी से काम किया, लेकिन एक दिन मुझे बिना किसी रहम के निकाल दिया गया। ना मुआवजा, ना सम्मान, एक पैसा भी नहीं। इतने सालों के बाद मिली इस नाउम्मीदी ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। उसी दिन मैंने तय कर लिया, जो मेरा है वो मैं लेकर रहूंगी। कंपनी के सारे हीरे 6 फुट मोटी स्टील की तिजोरी में बंद थे। उसका कोड सिर्फ बॉस को पता था। उसकी पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते इतना तो मैं जानती थी कि बॉस इतनी कीमती चीज ऑफिस में कभी नहीं रखेगा। एक दिन बॉस के घर पार्टी थी। मौका देखकर मैं चुपके से उसके स्टडी रूम में घुस गई। तभी मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। बॉस अंदर आ रहे थे। मैं फौरन ऊपर छिप गई और सांस रोके देखती रही कि वह सेफ कैसे खोलता है। हर अंक मेरे दिमाग में आग की तरह जल गया। बॉस के जाने के बाद मैंने खुद छोटी तिजोरी खोली। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब मुझे मैन वोल्ट का कोड पता था। मुझे लगा अब मैं तैयार हूँ। लेकिन अगले ही दिन कंपनी ने वोल्ट के एंट्रेंस पर सिक्योरिटी कैमरे लगवा दिए। मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। मैं हॉलवे में खड़ी रह गई, दिमाग पूरी तरह खाली। तभी मेरी मुलाकात डेविड से हुई। वह जनरेटर था और कुछ महीनों में रिटायर होने वाला था। वह चाहता था कि उसकी रिटायरमेंट आरामदायक हो। उसे भी हीरे चाहिए थे। डेविड ने वहाँ 40 साल काम किया था। वह इमारत के हर कोने को जानता था। सभी गार्ड उससे दोस्ती रखते थे। किसी को उस पर शक नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, उसने सिस्टम की एक कमजोरी ढूंढ रखी थी। हालांकि 8 कैमरे लगे थे, लेकिन वे सिर्फ 4 मॉनिटर्स से जुड़े थे। फीड हर मिनट स्विच होती थी, यानी हमारे पास वोल्ट खोलने और हीरे निकालने के लिए सिर्फ 1 मिनट था। हम तुरंत जुड़ गए। प्लान ये था, हीरों को डेविड के थर्मस में छिपाया जाएगा। वह रोज वही थर्मस लाता था और गार्ड कभी चेक नहीं करते थे। चोरी के दिन डेविड हमेशा की तरह सफाई कर रहा था। जैसे ही नाइट शिफ्ट शुरू हुई, वह पूरी रफ्तार से दौड़ा और अपनी क्लीनिंग कार्ड को वोल्ट के दरवाजे तक धकेल दिया। लेकिन अनलॉक करते वक्त उसके हाथ कांपने लगे। वह बहुत वक्त ले रहा था। उसका दिल मानो मुंह में आ गया था। सौभाग्य से हमारे पास बैकअप प्लान था। मैंने पब्लिक फोन से सिक्योरिटी ऑफिस में कॉल किया। गार्ड फोन उठाने के लिए खड़ा हुआ। जब तक वह अपनी स्क्रीन पर वापस आया, डेविड पहले से वोल्ट के अंदर था। अगली सुबह मैं काम पर आई और डेविड से टकराई। वह अपनी नाइट शिफ्ट खत्म कर चुका था। हमने सामान्य सा हेलो कहा। मेरी नजर उसके हाथ में थर्मस पर गई। हमारा प्लान कामयाब हो गया था, या मुझे ऐसा लगा, क्योंकि डेविड के थर्मस के अंदर हीरे नहीं थे, सिर्फ साधारण सी कॉफी थी। जब बॉस ने वोल्ट खोला और मुझे स्टॉक गिनने के लिए अंदर जाने को कहा, मैं जमसी गई। वोल्ट पूरी तरह खाली था। हर एक हीरा गायब था। मेरा दिमाग बिजली की सी तरह फट गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि डेविड ने मुझे धोखा दिया है।